तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहे हैं पैसे 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 सब रुपए रुपए दिख रहे हैं ना। तो आज हम बात करने वाले हैं रुपए में जो हमारे चिन्ह लाए गए हैं वो कौन से चिन्ह है, कहाँ से चिन्ह है, कहाँ से लाए गए हैं, कब से लाए गए। पहला नोट जो छपा था कब छपा था, उसमें किसकी फ़ोटो थी, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, आरबीआई का भी हेड कौन है, आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ था। और जानेंगे कि कब से नोटों में हमारे महात्मा गांधी जी का चित्र यहाँ पे अंकित होना स्टार्ट हुआ है और कितनी बार विमुद्रीकरण हुआ है। हमारे जो रुपए का साइन है वो कौन से नंबर का, मतलब कि पूरे वर्ल्ड में जो ये रुपए का स्पेशल साइन रखने वाला देश है भारत कौन सा नंबर का है। और कुछ ऐसी ही बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट वाली बातों के बारे में चर्चा करेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो पे और आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो, चाहे आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे आप घर में हल जोतते हैं, ये सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि हमें पता होना चाहिए हमारे पास जो मुद्रा है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ से लाई गई हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें तो हमें पता होनी चाहिए। और किस नोट की पहचान अगर हमें करनी हो तो किस नोट में कौन सा चिन्ह ऐसा होता है जिससे हम उसको पहचान सकते हैं। बाकी असली नकली नोट तो आपसे अच्छा कौन पहचान सकता है। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की ओर। तो जैसे कि आपको यहाँ पे इमेज दिख रही होगी, इसमें आपको कुछ फ़ोटोज़ दिखी हैं और हर फोटो में आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चलेंगी। जैसे कि आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा कि पहला अगर यहाँ पे बोलूँ कि 20 रुपये का नोट, चलो यहाँ पहला 20 का दिख रहा है तो 20 में देख लेते हैं। पहले इसमें एलोरा की गुफा के बारे में बताया गया है। अगर बोलूँ 10 रुपीज़ का नोट, तो 10 रुपये के नोट में क्या है कि यहाँ पे सूर्य मंदिर जो कोणार्क को कहाँ पे है, उड़ीसा में, इसके बारे में बताया गया है। और हमारे अगर मैं बोलूँ यहाँ पे 100 का, तो इसमें रानी की वाव जो कहाँ है, गुजरात में है, इसके बारे में है। अगर उसके बाद में बोलूँ लाल किला, जैसे कि हमारा 200 का नोट है, ऊपर दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा ऊपर करके। 200 का नोट, इसमें क्या है, सांची का स्तूप जो कहाँ है, हमारा मध्य प्रदेश में है। और अगर बोला जाए कि जो हमारा पहले का जो 20 रुपये का नोट था, मीन्स की जो पुराना 20 रुपये का नोट था, उसमें क्या दिखाया गया, तो उसमें माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान, मीन्स कि यहाँ पे जो फोटो आपने देखा होगा ना, यहाँ पे इससे खींची गई, यहाँ पे तालाब टाइप का दिख रहा होगा, यहाँ पे हमारे क्या है, खजूर के पेड़ दिख रहे हैं। तो ये हमारा 20 रुपये का नोट में ये है, ये पुराने वाले में थे, ठीक है। और अगर बोलूँ कि 500 के नोट में क्या है, तो 500 के नोट में हमारा भी आपने देखा होगा यहाँ पे क्या लाल किला दिख रहा है ना। तो लाल किला कहाँ पे, दिल्ली में है। किसने बनाया था, तो पता होगा आपको, शाहजहाँ ने बनाया था। बाकी अगर मैं देखूँ यहाँ पे जो हमारा 50 रुपये का नोट है, उसमें यहाँ पे दिख रहा है हम्पी। हम्पी का रथ कहाँ पे है, तो कर्नाटक में है। ओके। और अगर मैं बोलूँ 2000 से बड़ा नोट है जो हमारा, उसमें क्या है, तो मंगलयान। तो इन सब के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे आगे। उससे पहले आप सबको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैसे हमारा आरबीआई, ठीक है, आरबीआई के बारे में बोलूँ मैं, तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, पहली बात तो आरबीआई की जो स्थापना हुई है कब हुई थी, तो उसकी स्थापना हुई थी 1935 में। अब 1935 में बाई चांस कभी डेट पूछ दे तो डेट क्या होगा, 1 अप्रैल होगा, ठीक है। 1 अप्रैल 1935 को हमारी इसकी स्थापना हुई थी। फिर सेकंड क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ था। तो जो इसका नेशनलाइजेशन हुआ था वो हुआ था हमारा 1949 में हुआ था, ठीक है। 1949 में क्या हुआ, आरबीआई का नेशनलाइजेशन हो गया था। अगर मैं बोलूँ कि हमारा जो आरबीआई के प्रथम गवर्नर बने थे वो कौन थे, तो पहले जो गवर्नर थे वो कौन थे, तो भैया ये थे हमारे, कौन थे हमारे, थे ये ऑसबॉर्न स्मिथ। ऑसबॉर्न स्मिथ ये हमारे अंग्रेज थे, ठीक है। अगर मैं बोलूँ ऑसबॉर्न स्मिथ क्या थे, तो ये हमारे थे अंग्रेज। ओके, ऑसबॉर्न स्मिथ करके। फिर उसके बाद अगर बोला जाए कि प्रथम भारतीय कौन था, ये क्वेश्चन पूछता है कितनी बार ना, इसमें घुमा फिरा के क्वेश्चन यहाँ पूछ देता है कि प्रथम कौन था, तो अंग्रेज पूछ देगा। या प्रथम भारतीय कौन थे, तो इसमें कौन आ जाएंगे, शक्तिकांत दास, तो भी प्रेजेंट में, सॉरी, सी डी देशमुख। सी डी देशमुख ये हमारे क्या थे, ये हमारे पहले भारतीय गवर्नर बने थे, ठीक है। अगर बोला जाए प्रथम कौन था, तो हमारे ऑसबॉर्न स्मिथ बोलोगे आप सब। प्रथम भारतीय बोलेंगे तो सी डी देशमुख बोलेंगे। वर्तमान में पूछ दिया तो कौन आ जाएगा, शक्तिकांत दास आ जाएगा, ठीक है। इतने चीज़ तो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए आरबीआई के बारे में। स्थापना कब हुई थी, 1935 में हुई थी। नेशनलाइजेशन कब हुआ था, 1949, 1949 में नेशनलाइजेशन हुआ। फर्स्ट गवर्नर कौन था, तो ऑसबॉर्न स्मिथ थे। और पहला अगर इसमें बोला जाए कि भारतीय कौन था, तो सी डी देशमुख थे। अभी प्रेजेंट में कौन है, तो शक्तिकांत दास। इससे बाहर इसमें क्वेश्चन नहीं आने वाला। ओके, नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं आपको बोलूं कि हमारे जो कि अभी तक इससे पैसे के संचलन हुआ था ना, कब कब चले, कब कब बंद हुआ, इन सब के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। इससे पहली बार अगर मैं पहले पॉइंट के बारे में चर्चा करूं कि जो हमारा राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, चलो इसमें तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस याद आ ही गया, तो आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे कि आप सबको अभी हाल ही में पता होगा कि हमारे पहले 1, 10, 20, 30, पता नहीं पैसे चलते थे, 50 पैसा, 25 पैसा करके चलते थे, है ना। आप सबको याद होंगे। तो इनको बंद कब किया गया, देखो जो हमारा 25 पैसे के सिक्के, आप सबको जब आप स्कूल में पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि 25 पैसे के सिक्के बंद हुए थे, एक बार आपने सुना होगा। तो इसका जो आधिकारिक रूप से बंद हुआ था ना, ये कब हुआ था, तो ये हमारा 30 जून 2011 को हुआ था।
30 जून 2011 को इसको आधिकारिक रूप से बंद कर दिया गया। किसको? 25 पैसे के सिक्के को। ठीक है। और अगर तुमको बोलूँ मैं 30 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो देखो आप सब ना बहुत सारा आजकल सोशल मीडिया यूज़ करते होंगे, व्हाट्सअप, फेसबुक और ट्विटर, और क्या करते हो, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, बहुत सारी चीज़ें पर टेलीग्राम चलो। तो ये जो सोशल मीडिया दिवस होता है ना, सोशल मीडिया डे मनाते हैं, वो भी हमारा कब मनाते हैं? 30 जून। तो आपको तो अब अच्छे से याद हो जाएगा, 30 जून को हमारा सोशल मीडिया दिवस ही मनाते हैं। और उसके 5 कम कर दो, 25 रुपये का सिक्का कब बंद हुआ था? तो ये भी हमारा 30 जून को ही हुआ था। कब हुआ था? 2011 को। ठीक, इतना पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, चलो इससे पीछे एक दिन चलाते हैं। 19 तारीख को क्या होता है? 19 तारीख को हमारा राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस होता है। 30 जून को हमारा सोशल मीडिया दिवस हो गया, और 30 जून को ही हमारा 25 पैसे का सिक्का बंद किया गया था। ओके, चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। पहला चीज़, एक चीज़ आपने सुना होगा पिछले साल की एक न्यूज आई थी कि हाँ, कि 8 नवंबर 2016 को क्या हुआ था, कि क्या हुआ था, आप सबको याद ही आ गया, मुझे पता है क्या हुआ था, कि उस टाइम पे विमुद्रीकरण एक नाम आया था बहुत ज़्यादा, डीमोनेटाइजेशन, है ना, विमुद्रीकरण। तो क्या होता है डीमोनेटाइजेशन या फिर विमुद्रीकरण? तो विमुद्रीकरण आप सबको पता है कि उस टाइम पे क्या हुआ था कि कुछ नोट बंद करे गए थे और कुछ नए नोट शुरू करे गए थे। तो विमुद्रीकरण होता क्या है? पहली बात तो आप सबको पता होगा कि क्या होता है कि जब भी अगर हम बोलते हैं ब्लैक मनी बढ़ रहा है या कोई भी चीज़ ऐसी बढ़ रही है, ब्लैक मनी या फिर रुपये की छपाई वैसे करके, मतलब ना इलीगली, मतलब कि गैर कानूनी तरीके से अगर हो रहा है, तो उसमें क्या होता है कि उसको बंद करने के लिए हम क्या करते हैं, उस नोट को संचलन मतलब चल रहा है तो उसको बंद कर दो और नए नोट को वहाँ पे छापना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे विमुद्रीकरण हुआ था हमारा कब? 8 नवंबर 2016 को। आप सबने न्यूज़ सुनी होगी, हाहाकार मच गया था उस टाइम पे सबके उसमें। तो वो जो हुआ था 2016 में, उसको बोलते हैं विमुद्रीकरण। तो विमुद्रीकरण आज तक कितनी बार हुआ है? तो अगर बोला जाए तो आज तक वैसे हमारा विमुद्रीकरण सिर्फ 2 बार हुआ है। पहला हुआ था हमारा कब? पहला हुआ था हमारा 1978 में। ठीक है, 1978 में जब हुआ तो उस टाइम पे क्या हुआ था, 1000 का नोट और 5000 का नोट और 10,000 का नोट, ये बंद हुए थे। अब आप सब सोच रहे होंगे 10,000 का नोट भी कभी चला था? तो पहले 10,000 का नोट चला था एक बार, ठीक है, और उसको विमुद्रीकरण से 1978 में बंद कर दिया गया। ठीक, और दूसरा विमुद्रीकरण कब हुआ? तो 8 नवंबर 2016 को हुआ था। किसने करा था? हमारे मोदी जी द्वारा करा गया था उस टाइम पे, आप सबको ये तो अच्छे से वाकिफ़ हो। अब विमुद्रीकरण देखो, एक चीज़ आपको मैं बोलूँ कि 1946, यहाँ से अगर थोड़ा सा चरखी स्टार्ट करते हैं अपना, 1946 में 1000 और 10,000, मतलब ये क्या थे, ये नोट हमारे चलाए गए थे। ठीक है, और 1954 में इनको 1000, 500, 10,000, ये मतलब हमारे 1946 से स्टार्ट हुए, फिर 1954 में इनको चालू करा अच्छे से। ठीक है, और 1978 में विमुद्रीकरण द्वारा इनको बंद कर दिया गया। ये पॉइंट थोड़ा समझ में आ गया होगा आपको। अब बात करते हैं कि जो हमारा नोट होता है ना, जब पहले जो नोट छपते थे, अगर मैं बोलूँ 1947 या इस टाइम पे, तो जो नोट छपता था उसमें किसका साइन, मीन्स कि उसमें जो चित्र होता था वो किसका होता था? तो वो किंग जॉर्ज पंचम। ठीक है, किंग जॉर्ज पंचम। देखो पंचम नहीं बोलेंगे यहाँ पे, क्या होता है, किंग जॉर्ज मतलब सष्टम का, 6 वालों का हो गया था। उससे पहले पंचम के थे, बट उसके बाद हमारे 6 में जो हमारे 47 48 में थे, वो हमारे जॉर्ज 6 का यहाँ पे नोट में छपा होता था। और कौन सा नोट था? 1 रुपये का। ठीक है, अब जब हमारा इसके बाद भारत हमारा आज़ाद हुआ, तो 1949 में 1 रुपये का नोट छापा गया। किसका? 1 रुपये का। और उसमें कौन सा चित्र छापा गया? तो अशोक स्तंभ। जो कि आप अभी भी नोट अगर देखोगे 1 रुपये का, तो उसमें अशोक स्तंभ बना होता है। ओके, ये आप समझ गए होंगे। बाकी अगर मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ, तो जैसे कि आपको ये बताऊँ कि कौन कौन से नोट कहाँ कहाँ छपते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ नोट कहाँ कहाँ छपते हैं, नासिक, देवास, मैसूर, है ना, ये कुछ यहाँ पे नोट छपते हैं। अगर सिक्के की ढलाई बोलूँ कहाँ कहाँ होती है, तो मुंबई, नोएडा, कोलकाता, हैदराबाद, यहाँ पे सिक्कों की ढलाई होती है। ठीक है, तो 1 रुपये का नोट तो आपने देख लिया कि हमारा 1949 में छपा था, है ना, 1949 में, और इसमें अशोक स्तंभ बना हुआ था। ठीक है, ये हमने देख लिया। दूसरा नोट हमारा, अगर मैं बोलूँ कि जो 10 रुपये के नोट थे वो चलने स्टार्ट कब हुए, तो 1967 से 92 में इनकी छपाई स्टार्ट हुई। और अगर बोलूँ 20 का, तो इसके 72 के 75 के बीच में वो छपना स्टार्ट हुआ था। और 50 का बोलूँगा तो 75 से 81, और 67 से 79 में हमारे कौन सा 100 रुपये का नोट छपना स्टार्ट हुआ। और जो अगर मैं बोलूँ कि 500 के नोट थे ना, उसमें आपने देखा होगा कि गांधी जी का चित्र छपना स्टार्ट हुआ था। तो कब से हुआ था? तो गांधी जी का जो मतलब 500 के नोट में, सबसे पहले 500 के नोट में स्टार्ट हुआ था। कब से हुआ? तो ये 1987, 1987। ठीक है, ये वैसे तो मैंने वहाँ से याद करा था कि 82 में हमारा नाबार्ड की स्थापना हुई है, उसके हमारे
5 साल बाद हमारा क्या हुआ, 5 साल बाद 500 का नोट गांधी जी के चित्र इसमें छपने लगा। तो ऐसे करके याद कर सकते हैं आप भी कोई ट्रिक बना के। तो 500 के नोट में गांधी जी का चित्र हमारा स्टार्ट हुआ था 1987। ओके। और अगर बोले जाए कि हमारे आपने देखा होगा नोट में कि सत्यमेव जयते लिखा होता है, तो यह कब से स्टार्ट हुआ, तो 1918, ठीक है, 1980 यहाँ से स्टार्ट हुआ था। और एक बात मैंने आपको बोला था कि जो हमारे नोट होते हैं उसमें किस किस के चित्र जो है, मतलब कि जो हमारा नोट है ना उसमें आपने देखा होगा रुपए का साइन लिखा होता है। चलो पहले रुपए का साइन देख लेते हैं, ये कब से स्टार्ट हुआ, और भारत कौन से नंबर का ऐसा देश है जिसका कि रुपए का मीन्स कि उसके नोटों पर रुपए का एक स्पेशल साइन है। तो भारत है वर्ल्ड में 5वां देश, ठीक है, जिसका अपना रुपए का एक अलग साइन है। ठीक है। अब यह साइन भारत में बनाया किसने था, तो उदय कुमार थे, आईआईटी गुवाहाटी में यहाँ पे थे कौन, उदय कुमार, इनके द्वारा यह साइन दिया गया था। ठीक। अगर मैं बोलूँ भारत 5वें नंबर का है तो इससे पहले कौन से 5 देश हैं, तो पहला तो हमारा कौन सा, अमेरिका, ठीक है, इसका डॉलर हो गया। ब्रिटिश का अगर बोलूँ ब्रिटिश, उसका क्या है, पाउंड है। जापानी येन, यूरोपीय का यूरो। तो ऐसे याद कर सकते हैं आप कि भारत का तो रुपये साइन 5वें नंबर का है, इससे पहले 4 देश और थे। अमेरिका का डॉलर, ब्रिटिश का हमारा क्या है, पाउंड है, जापानी का येन है, और यूरोपीय का यूरो है। तो ये तो कुछ बातें हो गई हमारी इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें कि हाँ ये चीज़ें थी। भारत 5वें नंबर का है, इससे पहले क्या था, है ना। और यह जो हाँ ये नोट का जो साइन यह दिया गया था ना, कब दिया गया था, तो आप सबको ऐसे याद भी होगा, ये तो बनाया गया था 15 जुलाई, ठीक है, 15 जुलाई, थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, 15 जुलाई 2010, 2010। तो 15 जुलाई 2010 को हमारा जो रुपए का जो साइन है रुपए वाला वह लाया गया था। ठीक है। तो ये तो पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कुछ कुछ हमारे जो इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि आप सबने नोट देखे होंगे ध्यान से, आप सबको बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में पता होगा। तो बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप ये भी देख सकते हैं इसमें कि महात्मा गांधी जो श्रृंखला है ना, हमने पढ़ा था कि 1987 में तो 500 के नोट में हुआ था, है ना। उसके बाद अगर पूछा जाए कि सभी नोटों में कब से स्टार्ट हुआ, तो 1996 में एक हिसाब से एक एवरेज हम बोल सकते हैं कि यह शुरू हो गया था। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे 5 रुपये के नोट में 2001, फिर 10 का 1996, 20 का 2001, 50 का 97 में, 100 का 96 में, और 500 का 97, और जो 1000 का है उसका 2000 में। ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, समझ सकते हैं इसको, और इसका स्क्रीनशॉट लेके अगर आपको जरूरी मतलब चाहिए तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं, जिसमें नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि कोणार्क सूर्य मंदिर, अभी आपने पढ़ा था कौन से नोट में है, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है भारत में कहाँ पे है, उड़ीसा। कोणार्क मंदिर का निर्माण करता है कौन थे, तो राजा लांगूल नरसिंहदेव, इनको बोलते हैं नरसिंहदेव प्रथम भी बोलते हैं। और कलिंगा शैली, इसका जो शैली है वो कौन सी है, तो इसकी कलिंगा या कलिंग शैली कौन सी है, कलिंग शैली में यह निर्मित है, और यूनेस्को के विश्व धरोहर में यह 1984 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जिसमें है कि जो हमारा दूसरा नोट है उसमें राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनाया गया यूनेस्को, जो हमारा कौन सा है, एलोरा, ये है हमारा एलोरा के बारे में। एलोरा में क्या आता है, राष्ट्रकूट। तो एलोरा जो है मंदिर, मतलब एलोरा की गुफाएं हैं, वह राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने बनाए थे। यूनेस्को के विश्व धरोहर में घोषित कब किया, तो 1983 मीन्स कि 1983 में इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया। और यहाँ पे 1 से 12 तक हमारे क्या बौद्ध गुफाएं हैं, 13 से 29 तक हिंदू गुफाएं हैं, और 30 से 34 तक इसमें जैन गुफाएं हैं। इसका मतलब हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो हमारी एलोरा की गुफा हैं वहाँ पर क्या है, हमारे बौद्ध गुफाएं, बौद्ध हिंदू जैन तीनों के हमारे मिश्रित, मतलब हमारे तीनों को मिलकर यहाँ पे हमारा गुफा में तीनों के मंदिर हैं, या तीनों की पूजा वहाँ पे होती थी, ये मान सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे बौद्ध, हिंदू और जैन, और गुफा नंबर 1 से 12, 13 से 29 और 30 से 34 यहाँ पे हैं। तो 10 रुपये का नोट आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोणार्क का यहाँ पे साइन भी है। ठीक है। नेक्स्ट फोटो देख लेते हैं। इसमें नेक्स्ट में हमने किसका बोला था, यहाँ पे देख सकते हैं आप 10 के बाद 20, ऑफिस में है ही नहीं, चलो कोई नहीं। नेक्स्ट फोटो देखते हैं। देखो अगला है हमारा हम्पी का रथ कहाँ पे, तो कर्नाटक में। देखो अभी अगर मैं बोलूँ आपको हम्पी कहाँ पे था, तो आप इसमें चित्र में देख सकते हैं हमारा हम्पी कहाँ पे है। ठीक है। तो
तो फर्स्ट पॉइंट हमारा इसमें है कि हम्पी का रथ। तो हम्पी हमें पता है कौन से में है, तो हमारे 50 रुपये के नोट में हम्पी का चित्र अंकित है। और इसके अगर संस्थापक कौन थे, तो हरिहर बुक्का इसके संस्थापक बोले गए हैं। और यूनेस्को में इसको 1986 में विश्व धरोहर घोषित किया गया था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है जो कि है रानी का वाव। रानी का वाव आप सबको ऐसे पता होगा कि हमारे 100 के नोट में रानी के वाव का चित्र अंकित है। और रानी का वाव क्या है, भारत के गुजरात कहाँ है, तो अगर पूछा जाए एग्जाम में पूछा जाता है कभी कि रानी के वाव कहाँ पे है, तो रानी के वाव हमारी कहाँ है, तो गुजरात में। ओके, राज्य के मतलब गुजरात के पाटण में स्थित है। और यह बावड़ी क्या है, ये जो ये बना हुआ है ना, इसका बनाने का ये चित्र जो है, इसका सीढ़ीनुमा आकार का यह एक कुआं है। और 22 जून 2014 को इसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। और सोलंकी शासक के राजा भीमसेन प्रथम की स्मृति में उनकी पत्नी रानी उदयामती ने इसको बनाया था। ओके, किसने, जो हमारे सोलंकी राजा थे उनकी पत्नी उदयामती ने इसको बनवाया था, रानी की वाव को। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखो, यहाँ पर आप देख सकते हैं 50 के नोट में हमारा क्या है, हम्पी का चित्र अंकित है। और उसके बाद अगर बोलूँ मैं कि 100 का नोट, इसमें हमारा रानी की वाव, यहाँ पे आप देख सकते हैं रानी की वाव बनी है। बाकी एक चीज़ अभी आप यहाँ ध्यान दिया होगा कि ऐसे नोट है ना, यहाँ पे कुछ चित्र ऐसे बने हुए हैं। तो ऐसे ये हमारा पहले जैसे 20 का नोट था, उसमें पहले वाले नोट में ये आयताकार बना होता था। ठीक है, और अगर बोलूँ 50 का नोट, तो 50 के नोट में एक वर्गाकार, यहाँ पे वर्ग होगा ऐसे करके। और अगर 100 का नोट आपने देखा होगा तो यहाँ पे एक त्रिकोण, यहाँ पे त्रिभुज बना पड़ा है ना। तो यहाँ साइन आप देख सकते हैं ऐसे नोटों में क्या क्या चीज़ें बने हैं करके। आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमारा सांची का स्तूप। तो सांची का स्तूप कहाँ पे है, तो सांची का स्तूप हमारे 200 के नोट में दिखाया गया है, या 200 के नोट में अंकित है हमारा सांची का स्तूप। तो सांची के स्तूप के बारे में कुछ जान लेते हैं। पहली बात तो ये कहाँ पे है, तो आप सबको तो अच्छे से पता होगा, हमारा सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में हो गया, है ना, भोपाल में यहाँ पे। तो सांची का स्तूप भारत का प्रसिद्ध बौद्ध स्मारक। निर्माण किसने करा था, तो मौर्य सम्राट अशोक ने करा था। इनको तो परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है, मौर्य सम्राट अशोक को सभी जानते हैं। और 1989 को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल का दर्जा इसको दिया गया। ओके, अगला पॉइंट हमारा है जो कि है हमारा लाल किले के बारे में। आई थिंक हाँ, लाल किला। देखो लाल किला हमारे किस में है, तो हमारे 500 के नोट में लाल किला दिखाया गया है। अभी इसको दिखा दूंगा चित्र के माध्यम से। और इसका जो डिज़ाइन मीन्स कि इसका जो आर्किटेक्चर बनाया था वो किसने बनाया था, उस्ताद अहमद लाहौरी ने बनाया था। और यूनेस्को में इसको 2007 में घोषित किया गया। यूनेस्को की उसमें धरोहर में इसको 2007 में लाया गया था। अब इसको बनाया किसने था, तो हमारे शाहजहाँ जी ने बनाया था, मुगल बादशाह थे शाहजहाँ। नेक्स्ट है मंगलयान। तो मंगलयान का चित्र कहाँ पे है, तो यह हमारे 2000 के नोट में अंकित है। और लॉन्च जो हुआ था हमारा मंगलयान वो 5 नवंबर 2013 को हुआ था। और उपग्रह जो है हमारा कहाँ से लॉन्च हुआ, तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से यह हमारा अंतरिक्ष यह मंगलयान लॉन्च हुआ था। ओके, आगे जैसे कि 200 का नोट है, यहाँ पे 200 के नोट में अभी आपने देखा होगा किसका था, 200 के नोट में हमारा सांची का स्तूप है। तो ये चित्र यहाँ पर आप देख सकते हैं सांची का स्तूप। ओके, यहाँ सांची का स्तूप है अशोक द्वारा निर्मित। ओके, और यहाँ पे हमारा 500 का नोट, 500 का नोट हमारा क्या है, तो यहाँ पे आप प्यार से देख सकते हैं अभी कितना प्यारा लग रहा है तिरंगा हमारा, कलरफुल हमारा लाल किला। तो यहाँ पे है लाल किला। आगे बढ़ते हैं 2000 का नोट। इसमें देखो यहाँ पे उड़ रहा है क्या, मंगलयान उड़ रहा है। तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। इतना मेन पॉइंट यहाँ पे इसके बारे में चर्चा करी हमने। ये इतने पॉइंट हमें वैसे पता होना चाहिए, अगर हम कभी यहाँ पे रह रहे हैं, कभी कोई नोट में अगर किसी ने पूछ दिया कि कौन से नोट में कौन सा चिन्ह होता है, जैसे कि यहाँ पे हमने बोला त्रिभुज हमारा 100 के नोट में होता है ना, त्रिकोण बना होता है। 500 के नोट में अगर बोला जाए क्या बना होता है, तो उसमें वृत्त बना होता है, गोल बना होगा। सर्कल दिखाता हूँ भैया आपको, ये देखो ये, ठीक है, यहाँ पर बना हुआ है ये वाला, है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं आपको पता होनी चाहिए। बाकी इसमें यहाँ पे जो ये बोलता है, ये क्या होता है, इसको रक्षा सूत्र बोलते हैं इसका, है ना, सुरक्षा धागा बोलते हैं, सुरक्षा धागा, रक्षा सूत्र नहीं, रक्षा सूत्र राखी हो जाएगा, सुरक्षा धागा बोलते हैं। यहाँ पे देखो आप कि यहाँ पे हमारा क्या बना है, आयत टाइप का बना है। तो पहले 20 रुपये के नोट में था, अभी शायद उसमें हटा दिया, इसमें 2000 के नोट में आ गया है। तो आई होप, चलो दोस्तों यहाँ पे करते हैं वीडियो को समाप्त, बहुत लंबी हो गई वीडियो भी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।